उस दिन क्या किया था हमने, ये राउटिंग जो है वो पढ़ा था। और फिर राउटिंग के दो टाइप्स है। एक हमारे पास स्टैटिक राउटिंग था, और जो दूसरा हमारे साथ था वो था जो डायनेमिक राउटिंग, ठीक है ना। डायनेमिक राउटिंग। और फिर हमने क्या किया था, हमने स्टैटिक राउटिंग जो है ये पढ़ा था। तो अब आते हैं स्टैटिक राउट में हमारे पास टू मोर टाइप्स या पार्ट्स, आप लोग जो भी समझ ले। एक है हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग, ये हम किस सिनेरियो में करते हैं, अब इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आज करेंगे। एक है हमारे पास स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है डिफ़ॉल्ट राउटिंग। और मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया हुआ था तो आज वही करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को मसला आ रहा था। तो आप लोगों को मसला भी क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को मैं ये डिफ़ॉल्ट राउट जो है इसकी भी थोड़ी सी ओवरव्यू वहाँ पर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आते हैं पैकेट ट्रेसर में। बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है ना किस तरह होती है, आईपी सीरियल को वगैरह वगैरह, ये मैं जल्दी जल्दी करूंगा इस वजह से पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो आज की हमारी यही ये टोपोलॉजी है, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास फॉर राउटर आ जाए तो फिर क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट है। थोड़े से चेंजेस आप लोगों को नज़र आएंगे, लेकिन ये चेंजेस नहीं है। अच्छा, इसको मैं, ये सीरियल की आईपीज है, ठीक है ना। तो 1.1.2, इसको भी मैं दे देता हूँ 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 एंड 3.1.2। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबको तो समझ आ रही है ना ये मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो नेटवर्क है हमारे पास ये लेन में, तो ये हमारे पास इसको मैं जो 10 का जो नेटवर्क है वो असाइन करता हूँ, ठीक है। 10.0.0/8। और ये जो है इसको मैं ये 20 का जो नेटवर्क है वो असाइन करता हूँ, ताकि हमारे पास ये सीक्वेंस में आ जाए, ठीक है। ये जो है हमारे पास इसको मैं ये 30 असाइन करूँगा। और ये जो हमारे साथ है इसको मैं 40 असाइन करूँगा, ठीक है। ये जो लेन में जो हमारे पास है, ये जो पीसीज वगैरह है ना, इनके लिए जो गेटवे होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं ये करता हूँ कि ये जो राउटर है इनको मैं ये नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। ये जो मेरे साथ जो पहला राउटर है इसको मैं ये पिशावर के नाम से मैं ये रिप्रेजेंट करूँगा, ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ये पिशावर का होगा, ये इस्लामाबाद का मैं रख लूँगा। ये मैं जो है ये लाहौर का, ये कराची का, ठीक है ना। तो अब इनकी कनेक्टिविटी करते हैं आपस में। तो उनके लिए मैंने बताया था कि आप लोगों को जो है राउट होना चाहिए, जो दूसरा स्टॉप है आप लोगों के पास। तो वही सेम आप लोगों के पास वही सेम स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने राउटर को नाम दे देना है, उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके बाद आते हैं सिनेरियो की तरफ, ठीक है। तो आते हैं ये जो पहला राउटर है इसमें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ।
होस्ट नेम पिशावर, इसका मैं रख लेता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस क्या करूँ 10.0.100 ये मैं रख देता हूँ। नो शटडाउन, अच्छा ठीक है, एग्जिट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो दूसरा राउटर है इसको मैं नाम दे देता हूँ और इसका जो लेन का नेटवर्क है उसको मैं आईपी दे देता हूँ, ठीक है। होस्ट नेम ISB इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस हमारे पास ये है 20.0.100 255 अच्छा जो भी है बस। नो शटडाउन, एग्जिट। उसके बाद आते हैं लाहौर का जो राउटर है इसमें नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम लाहौर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस हमारे पास इसका क्या था 30.0.100 255.0.0 ठीक है। नो शटडाउन, एग्जिट। अब इसकी तरफ आते हैं, हमारे पास मेरे ख्याल से 15 मिनट जो है वो रह चुके हैं। होस्ट नेम ये कराची इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस हमारे पास 40.100 255 ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर दी है, सिर्फ ये जो लैन जो नेटवर्क है। अब आईपी वगैरह जो है वो दे देते हैं। इसको मैं आईपी क्या दूंगा, स्टैटिक आईपी दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं वही सेम नेटवर्क में मुझे आईपी जो है वो देनी पड़ेगी 10.0.0.1। इसकी सबनेट मास्क भी आ जाएगी, इसका गेटवे भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा जो नेटवर्क है इसके पीसी को भी आईपी दे देते हैं, ठीक है। .1 20.0.100 ठीक है। उसके बाद ये जो ये तीसरा नेटवर्क है हमारे पास ये 30 वाला था ना 30.0.1। उसके बाद गेटवे जो है इसके लिए ये है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन जो नेटवर्क है ना उसके लिए हम ये स्टैटिक आईपी देते हैं, ठीक है। उसका जो नेटवर्क है वो हमारे पास 40 है ना, तो इस वजह से मैं 40 में इसको आईपी साइन कर रहा हूँ 40.0.100 ये इसकी गेटवे हो गई, ठीक है। तो अब आते हैं ये जो सीरियल जो पोर्ट है, सीरियल पोर्ट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो सीरियल पोर्ट है इनको मैं आईपी साइन करूँगा, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे पास जो राउटर है ये लेयर 3 की डिवाइस है। इसमें अगर आप राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी भी करते हैं तो आपको आईपी साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट सबकी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आता हूँ कौन सी इंटरफेस में, सीरियल में। हमारे पास ये पोर्ट है ना सीरियल का, नो शट डाउन कमांड, इसकी आईपी हमारे पास क्या है 1.1.1। अच्छा यही है ना, ये आईपी मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं एग्जिट। अब आते हैं ये हमारे पास जो ये दूसरा जो राउटर है इसमें मैं हमारे पास जो कनेक्टेड जो इंटरफेस है वो यही है ना इस साइड पे, तो इसको मैं आईपी दे रहा हूँ, ठीक है ना। आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है 1.1.2 है ना 255.0.0। अच्छा समझ तो आ रही है ना सबको। अच्छा, तो हमने तो एक साइड पे कर दिया। अब ये जो दूसरी साइड पे जो हमारे पास जो सीरियल पोर्ट है हम क्या करते हैं, मैं उसको आईपी देता हूँ। ये जो हमारे पास जो पोर्ट है इसकी आईपी हमारे पास क्या है 2.1.1, तो इसको दे देते हैं, ठीक है ना। आईपी एड्रेस 2.1.1 255। अच्छा अगर मुझसे कोई आईपी गलत हो जाती है तो मुझे बताया करिए, ठीक है। अब ये जो पोर्ट है अब इसको आईपी साइन करते हैं, ठीक है ना। लाहौर के राउटर में आ गया मैं। उसके बाद हमारे पास क्या है सीरियल है, उसका पोर्ट नंबर ये है ना
नो शटडाउन से हमारा जो स्टेट है वो अप में चला जाएगा। आईपी एड्रेस इसके लिए ये है, इसका सबनेट मास्क भी लिख देते हैं, नो शटडाउन। अच्छा एक बार मैंने दे दिया था। अब ये जो दूसरी साइड है ना, इसको आईपी देते हैं। इसके लिए आईपी हमारे पास क्या है, 3.1.1। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको आईपी दे देते हैं, ठीक है ना। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 ये है ना, नो शटडाउन। आईपी एड्रेस हमारे पास क्या था, 3.1.1। इसकी सबनेट मास्क में लिख देता हूँ, फिर एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास जो चौथा राउटर है कराची का, उसमें मैं आ जाता हूँ, ठीक है। इंटरफेस सीरियल हमारे पास क्या है, पोर्ट नंबर 0/0/0, 0/0/0, नो शट डाउन, एग्जिट। अच्छा यहाँ तक तो सबको समझ आ रही है ना। ये तो उस दिन भी हमने ये थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, ये जो सीरियल की जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, ये जो सीरियल पोर्ट है इसके लिए मैंने ये आईपी दे दी है, ये जो सीरियल है कनेक्टेड इसके लिए ये दी है, ये जो हमारे पास है इसके लिए ये दी है मैंने, ये जो है इसके लिए ये, और इसके लिए ये, और इसके लिए ये। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास अगर मैं यहाँ से, अगर यहाँ से मैं पिंग का कमांड लगा लूँ यहाँ तक, तो क्या हमारे पास पैकेट यहाँ तक रिसीव होगा या नहीं। तो यहाँ तक हमारे पास से पैकेट रिसीव नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो राउटर है वो किस तरह काम करता है। राउटर जब भी यहाँ से कोई पैकेट जनरेट होता है तो यहाँ तक जब आता है यहाँ राउटर में, तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में लुकअप करता है कि आया हमारे पास ये जो नेटवर्क है ये हमारे पास ही मेरे राउटिंग टेबल में है या नहीं। तो अगर है तो वो उसको उस साइड पे, उसके लिए जो रास्ता होगा उस साइड पे वो क्या करता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है। और अगर नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, मैन्युअली उसके लिए जो जो रास्ता है वो क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके राउटिंग टेबल में हम। समझ तो आ रही है ना। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो राउटिंग टेबल है, आप लोग ये कॉन्फ़िगरेशन जो मूड होता है हमारे पास, इसमें भी आप लोग जो राउटर जो आपके पास वेरिफिकेशन की कमांड है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। डू शो आईपी राउट, आपने सेम वही कमांड लगानी है, लेकिन स्टार्ट में आपने ये डू लगाना है, ठीक है ना, ये वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं एंटर कर देता हूँ, मेरे पास ये पूरा जो जो राउटिंग टेबल है वो आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ ये दो नेटवर्क की ये एंट्रीज है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पैकेट है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ से भी जो राउट है वो पुट करूँगा, और यहाँ से वापसी का जो राउटर है वो भी पुट करूँगा। अब अगर मुझे यहाँ से पैकेट जनरेट करना है यहाँ तक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि हमारे पास जो जो डेस्टिनेशन है वो मैं लिख दूँगा। आपने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट स्टॉप आपके पास आईपी है आपने वो दे देनी है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका काम है, जो पैकेट है वो पहुँचाना है। अगर 30 का नेटवर्क हो आगे, अगर 40 का हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने यहाँ तक आपका जो पैकेट है वो आपने पहुँचाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम राउट को पुट करते हैं। राउट को किस तरह पुट करते हैं, डेस्टिनेशन में आपने यही आईपी जो है वो लिखनी है जो नेटवर्क है आपके साथ, सबनेट मास्क। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टॉप आईपी है वो ये है ना, तो आप ये दोगे। अब यहाँ तक पैकेट आ जाता है। अगर इसके राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क मौजूद होगा तो ठीक है, अगर मौजूद नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर हम वही सेम तरीका अपनाएंगे। हमारे पास जो डेस्टिनेशन है हम उसका नेटवर्क लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉप आईपी है वो लिख लेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ से मैं ये जाना चाहता हूँ यहाँ तक, तो आपका पैकेट इस तरह आएगा यहाँ तक। यहाँ पर ये राउटिंग टेबल में ये लुकअप करेगा कि हमारे पास 40 के लिए कौन सा रास्ता है। अगर आपने राउट को पुट किया होगा तो आपके साथ जो पैकेट है वो यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर ये राउटर क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में वो जो नेटवर्क है वो देखेगा। अगर उसकी एंट्री होगी, उसका राउट होगा,
तो वो उस साइड पे उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो वो क्या करेगा, इस साइड पे वो फॉरवर्ड करेगा। फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ होगी, वो अपने राउटिंग टेबल में जो है वो लुकअप करेगा। और उसके बाद अगर उसको ये नेटवर्क मिल जाती है तो ठीक, अगर नहीं मिलती तो वो आपका पैकेट क्या करेगा, वो जो रिजेक्ट कर देगा। और अगर है तो उसके लिए जो रास्ता आपने अपनाया हो तो आपका पैकेट उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सारा, ये अभी मैं करूँगा, ठीक है ना। और जो वापसी के लिए हम जो रास्ता अपनाएंगे उनमें आज का जो न्यू टॉपिक है तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जो डेस्टिनेशन है तो मैं वो दे देता हूँ। तो हमारे पास जो 20 के नेटवर्क को जाने के लिए या कौन सा नेक्स्ट स्टॉप है, हमारे पास 20 के नेटवर्क के लिए ये स्टॉप है ना। तो उसके आईपी को मैं पिकअप करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो जो रास्ता है उसको मैं पुट करूँगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये है ना नेक्स्ट स्टॉप आईपी, ये मैंने दे दिया। तो अब अगर मुझे 20 के नेटवर्क के लिए 30 के नेटवर्क के लिए जाना हो तो मैं क्या करूँगा, किसी को पता है। ये 30 के नेटवर्क के लिए मैं जाऊँगा तो नेक्स्ट स्टॉप आईपी मैं कौन सी दूंगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ यहाँ तक, तो ये रास्ता है हमारे पास। तो मैं नेक्स्ट स्टॉप आईपी कौन सी दे दूँ। अच्छा, इसने मुझे बताया कि मैं ये जो है हमारे पास इसको मैं ये दे दूँ, तो ये हमारे पास ये आंसर गलत है, क्योंकि आप जब भी यहाँ से जाना चाहते हैं ना, यहाँ से तो आपका काम है सिर्फ इस राउटर तक उस पैकेट को पहुँचाना। बाकी आपका कोई भी काम नहीं है, आगे 40 है या 30 है, बस यहाँ तक आपका पैकेट जो है वो पहुँचना चाहिए। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, उसके लिए जो राउट है वो पुट करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है ना। यहाँ से अगर पैकेट जाएगा तो इस रास्ते पे जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 30 का जो नेटवर्क है इसके लिए मैं ये नेक्स्ट स्टॉप हमारे पास है ना, नेक्स्ट स्टॉप ये, तो इसको मैं पुट करूँगा। अगर हमारे पास 40 की नेटवर्क को जाना हो तो फिर भी मैं ये जो स्टॉप है इसको पुट करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपका काम है सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना, जो नेटवर्क को आप जाना चाहते हो। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास इस राउटिंग टेबल में जो अवेलेबल जो हमारे पास जो नेटवर्क्स है वो तो वैसे भी अवेलेबल होते हैं, जो अवेलेबल नहीं होते उनके लिए जो रास्ता होगा वो हम ये नेक्स्ट स्टॉप जो है वो रख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 20 के लिए तो हमने राउट ये पुट कर दिया, अब 30 के लिए करते हैं। 30 के लिए आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप आईपी राउट 30 फिर सबनेट मास्क फिर उसके बाद ये दे दो, तो इस तरह तो नहीं होता ना, ये तो हवा में तो इस तरह नहीं आता ना, तो ये तो इससे गुजर के आता है ना। तो इस वजह से आपको ये जो डेस्टिनेशन है ये आपने ये लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको ये जो नेक्स्ट स्टॉप आईपी है ये लाजमी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 30 के लिए जो हमारे पास राउट है वो पुट करते हैं, ठीक है। वही सेम कमांड, बस जस्ट 30। अब 40 के लिए भी वही रास्ता है, क्योंकि हमारे पास तो वो भी आगे हैं, उसके लिए भी मैं ये राउट को पुट करूंगा, ठीक है। अब राउटिंग टेबल को देखते हैं, आईपी राउट। तो अब हमारे पास हमारे राउटिंग टेबल में इस सारे जो नेटवर्क्स है वो आ गए हैं ना। तो अभी जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉप है, अभी यहाँ से तो आपका पैकेट आ जाएगा यहाँ तक। अब लेट सपोज यहाँ से आपका पैकेट जाना चाहता है, ये जो पीसी है ये तो 30 का नेटवर्क है ना, तो इसकी सोर्स आईपी हमारे पास 10.0.0.1 होगी ना। और जो डेस्टिनेशन हमारे पास होगा वो 30.0.0.1 ये होगा ना। तो आपका पैकेट यहाँ से जाएगा जाएगा यहाँ तक आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा जो पैकेट है वो यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पर अगर राउट नहीं होगा तो ये आपका पैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी जो राउट है वो पुट करते हैं, ठीक है ना, इन सारे नेटवर्क्स के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो राउटर है इसमें मैं आ जाऊँगा, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी राउट
हमारे पास सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमारे पास राउटिंग टेबल में कौन सी एंट्रीज है, ठीक है ना। डू शो आईपी राउट, हमारे पास आपको सारी जो नेटवर्क्स है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने बात की कि यहाँ से अगर हमारे पास जब पैकेट जाना चाहता है यहाँ तक, तो ये हमारे पास तो पहुंच जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 20 का जो नेटवर्क है वो पोर्ट किया हुआ है या राउटिंग टेबल में। तो अब यहाँ से वापसी का जो रास्ता है वो तो नहीं मालूम ना इस राउटर को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 10 का जो नेटवर्क है और हम उसको पोर्ट करते हैं ताकि हमारे पास इन दोनों की कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ट रहे, ठीक है ना। तो अभी मैं इस ये जो राउटर है इसके अंदर मैं 10 के लिए मैं राउट को पोर्ट करता हूँ, आईपी राउट 10.0.0। हमारे पास ये सबनेट मास्क आप लोग लगा लें। उसके बाद हमारे पास 10 को जाने के लिए हमारे पास यहाँ से जाएगा यहाँ से हमारे पास ये नेक्स्ट टॉप आईपी क्या है, ये है ना। तो मैं इसको पोर्ट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा ठीक है ना, 1.1.1। तो अभी हमारे पास इन दोनों की कम्युनिकेशन हो पाएगी, इनकी। तो अब इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है ना, पिंग की कमांड से। या मैं क्या करता हूँ, मैं सिमुलेशन में आ जाता हूँ, वो उससे आप लोगों की ये कंसेप्ट फुल क्लियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ से मैं पुट करता हूँ यहाँ तक। तो मैं अब ये देखता हूँ कि हमारे पास ये पैकेट क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ तक तो आ गया ना पैकेट। चलो, अब इसके बाद यहाँ तक आ गया पैकेट। अब इसके बाद ये आ गया पीसी तक। तो अब ये वापसी में जाएगा। यस, जाना तो चाहिए। क्यों नहीं जा रहा, क्या मसला है? अच्छा, इस चीज़ को तो बराए करम इसके लिए रास्ता बनाए, तो इसके लिए रास्ता बना देते हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए रास्ता बनाते हैं। तो 30 का नेटवर्क नेक्स्ट टॉप की आईपी क्या है हमारे पास, हम राउटर को ये बताते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक पैकेट आ जाए, अगर कोई 10 के नेटवर्क को जाना चाहता है तो इसके लिए ये हमारे पास ये राउट होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर इसको एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉप की आईपी क्या आती, ये है ना। अब इसको लगा लेते हैं 2.1 2.0.0 नहीं है 2.1.2। तो अब आपका जो तो अब क्या करते हैं, या राउटिंग टेबल को देखते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास तो 10 20 30 की एंट्रीज आ चुकी है, तो अब हम 40 के लिए भी यहाँ से एंट्री पुट करते हैं, वही सेम रास्ते से ये 40 तक भी जाएगा। तो उसके लिए भी हमने पुट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो अभी फिर से देखते हैं हम ये राउटिंग टेबल को। हमारे पास 10 की भी एंट्री आ चुकी है, 20 की भी आ चुकी है, 30 की भी, 40 की भी। तो अब यहाँ से अगर कोई पैकेट यहाँ से जाना चाहता है यहाँ तक, तो यहाँ तक उसका जो पैकेट है वो तो रिसीव होगा, लेकिन अब वापसी का जो रास्ता है वो नहीं है, तो उस चीज़ को पोर्ट करते हैं, ठीक है ना। हम उसको वापसी का रास्ता जो है वो बताते हैं। तो अगर हम आते हैं लाहौर के राउटर में, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, डू शो आईपी राउट। तो हमारे पास 2 3 हमारे पास 30 के लिए सिर्फ है रास्ता हमारे पास, बाकी 20 के लिए भी नहीं है, 10 के लिए भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेम वही कमांड हम 10 के लिए भी ये लगा देते हैं कि अगर कोई 10 के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा रास्ता है हमारे पास, तो उसको पुट करते हैं। तो अगर कोई 10 की नेटवर्क के लिए जाना चाहता है तो हमारे पास ये है ना नेक्स्ट स्टॉप। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपका काम है सिर्फ उस जो आपके पास जो करीबी स्टॉप है उस तक आप लोगों को पहुंचाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो नेक्स्ट स्टॉप आईपी है हमारे पास वो कौन सी है, उसको लगा देते हैं ये 2.1.1, ठीक है। 2
20.1.1 ठीक हो गया। अब 20 के लिए भी यही रास्ता है ना, तो 20 के लिए भी लगा लेते हैं। डू शो आईपी राउट, हमारे पास 10 के लिए, 20 के लिए और 30 के लिए जो है वो रास्ते आ गए हैं। अब अगर कोई 40 के नेटवर्क को जाना चाहता है तो इसके लिए कौन सा है हमारे पास या नेक्स्ट स्टॉप, तो वो लगा लेते हैं। आईपी राउट 40 के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो इसके लिए हमारे पास ये है ना नेक्स्ट स्टॉप 40, नेक्स्ट स्टॉप। इन सब को मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आईपी राउट 40 हमारे पास जो डेस्टिनेशन है उसकी आईपी, उसके बाद 40 के लिए ये रास्ता जाता है ना, तो आपने नेक्स्ट टॉप आईपी लगानी है। नेक्स्ट टॉप आईपी हमारे पास ये है, कौन सी थी मैं तो भूल गया, 3.1.2, 3.1.2। चल ठीक है ना, बी आर डू शो आईपी राउट, हमारे पास 10 की भी एंट्री आ चुकी है, 20 की भी, 30 की भी, 40 के लिए भी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये 40 के नेटवर्क में आ जाते हैं। अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है यहाँ से ये 40 तक, तो उसके लिए तो हमारे पास है राउट, लेकिन वापसी का हमारे पास जो है वो राउट नहीं है। तो यहाँ पर हम दो तरीके कर सकते हैं। जिस तरह मैंने 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया, 20 का किया, 30 का किया, तो उसी तरह आप लोग वापसी का जो राउट है वो पोर्ट कर सकते हैं कि आईपी राउट अगर कोई 10 के लिए जाना चाहता है तो ये रास्ता है। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो पोर्ट करूंगा। हमारे पास क्या है डिफ़ॉल्ट राउट, अच्छा डिफ़ॉल्ट राउट हमारे पास ये है कि यहाँ से जितनी भी आईपी हमारे पास हैं यहाँ पर, तो वो सब अलाउ है, वो इन सब के साथ कम्युनिकेशन जो है वो उनके साथ बिल्ड कर सकेगा। तो डिफ़ॉल्ट राउट का मतलब हमने हमने क्या पढ़ा था IPv4 में, 0.0.0। हमारे पास ये 0.0.0 जो है ये डिफ़ॉल्ट राउट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इस रेंज में जितनी भी आईपी आ जाते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं ये राउटर को कहूँगा कि यहाँ से अगर कोई जाना चाहता है यहाँ तक, तो जितनी भी आईपीज वगैरह है, जितने भी नेटवर्क्स हैं, उन सब के साथ ये कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट का ये काम है, या रियल में क्या काम है, ये जो हो जाए उसके बाद फिर आते हैं, ठीक है ना, रियल का सिनेरियो। तो हम क्या करते हैं, आ जाते हैं कराची के राउटर में, आईपी राउट यहाँ तक तो सबको समझ आ रही है ना कि हम पहले क्या करते थे, या 10 के लिए इस तरह का रास्ता चूज करते थे। तो उस तरह मैं नहीं करूंगा, मैं डिफ़ॉल्ट राउट को पुट करूंगा। डिफ़ॉल्ट राउटर में ये सारे नेटवर्क्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट राउट ये हमारे पास, उस सबनेट मास्क भी यही होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉप है आईपी वो आपने लगा लेनी है। हमारे पास ये है ना नेक्स्ट स्टॉप, तो आप ये लगा लें, तो आपके साथ पूरा कम्युनिकेशन जो है वो जो बिल्ड हो जाएगा 3.1.1। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ तक पिंग करना चाहता हूँ, तो क्या हमारे पास ये हो पाएगा। अब इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास पिंग 10.0.1 ये है ना कमांड, अच्छा अनरीचेबल, ठीक, इसको देखते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास हो रहा है कि मैंने इस पोर्ट को आईपी नहीं दी है, तो ये आप लोगों के पास ये मसला आ जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को ये मसले क्लियर करने पड़ेंगे। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 आईपी एड्रेस 3.1.2 255.0.0 नो शट डाउन, ठीक है। उम्मीद है अब हमारे पास इंटरफेस अप होगा, उसको आईपी भी साइन हो गई है। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अभी हमारे पास इंटरफेस को आईपी साइन हो गई है ना, तो ये मसला आपके साथ भी आ सकता है। तो अभी क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट को पुट करते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट का मकसद ये है कि आपके पास जितने भी जो राउट्स हैं वो आपके पास वो अलाउ होंगे, ये जो दूसरी साइड पे जो नेटवर्क्स हैं इनके साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉप आईपी, तो अभी हमारे पास होगा कम्युनिकेशन,
अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं 10 के साथ। अच्छा, तो अब सबको समझ आ गई कि क्या मसला था। मैंने ये जो पोर्ट है इसको आईपी नहीं दी थी, जिसकी वजह से हमारे पास जो राउट है वो पुट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। अभी हमारे पास, मैंने 10 के लिए किया तो हमारे पास हो रहा है कम्युनिकेशन। मैं 20 के लिए करता हूँ तो वो भी हो रहा है हमारे पास। ये मैं 40 से कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं 30 के लिए मैंने किया, 10 के लिए किया। अभी फिर से 30 के लिए करते हैं तो हमारे पास 30 के लिए भी कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ से, तो अब यहाँ से कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ 40 तक, तो क्या हो पाएगा, तो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने खुद को पिंग कर दिया 40। अच्छा, देखो हो रहा है ना पिंग। तो ये डिफ़ॉल्ट राउट आपको समझ आ गई।